नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहेंगे। देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, इफ़ द प्राइस ऑफ टिकट इज इंक्रीज्ड बाय 20% and the total collection is reduced by 10%, then what is the effect of the number of audience? सवाल हिंदी में भी है। टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के बावजूद भी वसूली में 10% की कमी हो गई, तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो देखिए, सवाल को पहले समझिए कि पहले जितना टिकट का मूल्य था उसमें अब 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और टोटल कलेक्शन जितना होता था उसमें 10% की कमी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो दर्शक जो आते खरीदते थे टिकट, उनकी संख्या में हेरा कुछ आगे पीछे हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले टिकट का मूल्य 100 रुपया था। ठीक है, तो जब वृद्धि हो गया तो कितना हो जाएगा, 20% का वृद्धि हो गया तो 120 हो गया। ठीक है, और यहीं पे पहले टोटल कलेक्शन भी 100 रुपया होता था, तो अब कितना हो रहा है, तो अब हो रहा है 90%। ठीक है, तो अब देखिए टोटल यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया, तो 30 का। तो टोटल आंसर जो है यही होगा 30 × 100 बाय 120। तो ये 4 से और ये 25 से, तो क्या हो जाएगा आंसर 25%। ठीक है दोस्तों, क्या किए, टोटल नंबर ऑफ कितना था, 100 रुपया था शुरू में। जब 20% की वृद्धि हुई तो 120 रुपया हो गया। टोटल कलेक्शन में क्या हुआ, तो 10% की कमी हो गई, तो 90 हो गया, 90 रुपया। तो यहाँ से डिफरेंस देख लेंगे कितने का है, 30 का। 30 × 100 और डिवाइडेड बाय 120 सॉल्व करेंगे तो 25% दर्शकों की संख्या जो है 25% की कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चूँकि ये टोटल कलेक्शन में ही कम हुआ ना। पहले 120 रुपया आ रहा था, अब 90 रुपया आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला है दोस्तों, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 12, 18 तथा 21 से विभाज्य हो। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 5 to 9 तो होगी नहीं, मतलब ऐसे इसमें होगी 3 2 5। ठीक है, इससे इसमें होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं चेक करूँगा, डिविजिबल का रूल पता होगा। ठीक है ना, 12 से, 18 से और 21 से। तो दोस्तों मैं यदि चेक करता हूँ तो बाय ऑप्शंस ही बनाएंगे तो बेहतर है। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे 3 और ये 18 में क्या है, 6 और 3 से या 9 2 से, तो 2 से ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, या हमें 7 से जो कट गया ना वही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि मैं चेक करता हूँ तो 7 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि लास्ट का 3 अंक। यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में आपको है 10080। तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे दोस्तों। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट यदि हम देखते हैं तो इसमें क्या है, 80 है ना, 80। तो 80 में से ये 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70। और 70 क्या है, 7 से डिविजिबल है। 70 7 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए जो है 7 से कट रहा है। ठीक है, और 8 1 9 है तो 3 से भी कट रहा है। ठीक है, 4 से भी कट जाएगा चूँकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 80 है। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग बाकी के ऑप्शंस, ठीक है,
चेक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग बाकी के ऑप्शंस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सवाल सुन लीजिएगा या लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर परिधि वाले ABC समबाहु त्रिभुज का केंद्रक G है। ठीक है, AG की लंबाई बताइए। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये A हो गया, ये B हो गया और C है। परिधि कितना है, 24 है, तो ये 8 और 8 सेंटीमीटर का भुजा हो जाएगा। तब तीनों मिलकर के कितना हुआ, 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, इसकी यदि मैं हाइट की बात करूं तो हाइट इक्वल टू फार्मूला होता है h इक्वल टू √3/2 और a, और a के जगह पे हम 8 रखेंगे। ठीक है, तो 8 से 4 कितना आ गया, 4√3। ठीक है दोस्तों, और ये जो हाइट है ना, हाइट यहाँ पे एक केंद्रक यही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये केंद्रक जो है ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यदि इस बीच में हम एक सर्कल कर दें तो केंद्रक ये हुआ, तो ये 2:1 के ऊपर 2 और नीचे 1 के रेशियो में होता है। मतलब ये जो 4 है ना, ये ये 3 रेशियो का वैल्यू है। ठीक है, ये 3 का वैल्यू 4√3 है। तो हम यदि कहें तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाई 3, और हमें 2 चाहिए, तो 2 के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3/3, और 3 से यदि रेशनलाइज करते हैं तो देखिए ये दोनों 3 मिलकर के सिंगल 3 होगा, तो ये कैंसिल हो गया, ओवरऑल क्या आ गया, 8/3। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये 24 सेंटीमीटर की परिधि वाली एक समबाहु त्रिभुज थी, जिसमें केंद्रक AG की लंबाई आपसे पूछ रहा था, G यहाँ पे है। ठीक है, तो हम H के लिए फार्मूला होता है √3/2a, a की जगह पे हम लोग 8 रखें, 8 है ये। ठीक है, काट दिए तो 3 का वैल्यू आया, टोटल हाइट कितना है, 2 और 1, 3 की वैल्यू है कितना, 4√3, तो हमें 1 का वैल्यू इतना आया, तो 2 का चाहिए था, 2 का हमने फाइंड कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी व्यक्ति ने किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। वह राशि 2 वर्ष में 2420 रुपया और 3 वर्षों में 2662 रुपये हो गई। बताइए राशि कितनी थी। तो दोस्तों, इस सवाल को ये साधारण ब्याज से भी पर आधारित है, और इसे आप बखूबी, जो इसका बेसिक तरीका है वैसे आप बनाना जानते होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन चूँकि मैं हाउ टू इन्हेंस योर थिंकिंग एबिलिटी पे मैं काम कर रहा हूँ, मतलब आप अपने सोचन शक्ति को कितना बढ़ा सकते हैं, इस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो आप देखिए, आप बताइए हमें कि 2 वर्ष में कितना हो जाती है, 2 साल में हो जाती है 2420 रुपया। ठीक है, तो वह राशि कितनी है ये आपसे पूछ रहा है। तो अब बताइए, ऑप्शन नंबर यदि ए की बात करें तो 1000 होगा। 1000 बहुत कम नहीं हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, 2000, तो चलिए 2000 को कंसीडर करते हैं, लेकिन 5000 सी ऑप्शन में है, तो 5000 तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 3 वर्ष में इतना है, इतना होता है, तो राशि तो 5000 भी राशि तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और डी है 3000, तो 3000 तो 2600 से भी ज़्यादा हो गया, तो ये भी मूलधन नहीं होगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी नंबर 2000। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जिसको हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बशर्ते, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, तो उसे बनाने लग जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें बनाना है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए
नेक्स्ट की ओर अगला है, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की एक ही वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 4,000 रुपये और 4 वर्ष 6 माह में 5500 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को शायद याद होगा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब ऑप्शंस आपको परसेंटेज के रूप में इस तरह दिखे तो हमें न्यूमरेटर को मतलब अंश में क्या होना चाहिए, वो या तो 50 के सेंस में होगा या 40 होगा या 10 होगा, ऐसे वाला होगा आंसर मेरा। ठीक है, तो यदि मैं ए की बात करूं तो 7 1 जा 7 और 3 ऐड करेंगे तो 10 आ रहा है ए में। ठीक है, यदि मैं बी की बात करूं तो 7 1 जा 7 और 2 ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, तो नहीं होगा ये। इसमें सी में भी नहीं होगा, टी में भी 7 5 12 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात समझे। हम लोग सवाल को बनाने नहीं लगेंगे, बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्या करेंगे, सीधे ऑप्शंस पे फोकस करेंगे एंड देन फाइंड करेंगे आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से n वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर 4,347 रुपये हैं। ठीक, तो n का मान ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये CI दिया हुआ है आपको। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। यदि मैं मिश्रधन की बात करूं तो मिश्रधन मेरा क्या हो जाएगा, मिश्रधन मेरा हो जाएगा 30,000 में हम 4,347 को ऐड करना होगा हमें, 3 4 3 4 7 इतना होगा। ठीक है दोस्तों, फार्मूला हमें पता है, ठीक है ना। यदि हम फार्मूला से जाएंगे तो अब देखिए, ये 3 4 7 3 10 4 14 और 7 21, इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया, 21। दैट मीन्स क्या होगा, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, 3 से ये डिविजिबल है, तो फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100, अब पावर टी होता है या एन होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इधर जो भी होगा तो वो 3 से कट जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, हमें ये इतना प्राप्त होगा, क्योंकि ये 30,000 है ना। ये जब 3 से कटेगा तो इतना मिलेगा, और इतना मिलेगा तो ये क्या है, क्योंकि नीचे में जो 100 होगा 1 प्लस आर बाय 100 को, तो ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स क्या होगा, मेरा एन का वैल्यू 2 आ जाएगा। 2 वर्ष क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप बेसिक तरीके से सॉल्व कीजिएगा तो भी यही होगा, और डिजिट ऐसा दिया रहता है ना कि वो 100% कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेसिक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये सीमा हो गई और ये रीमा है ना। तो इसके आयु में कितना का अनुपात है, तो 9 है और 16 है। ठीक है दोस्तों, और 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाता है, इनकी आयु 2:3 हो जाता है। अब बताइए, पहले 9 था अब 2 है, संभव नहीं ना है, ज़्यादा होना चाहिए ना। तो देखिए, इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का, तो 1 से इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, इतना ही होगा, है ना। 1 से किसी संख्या को गुना करने पर उतना ही होता है, और इसका अंतर कितना है, 7, तो इस 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14, और ये 7 या 21। अब आप गौर से देखेंगे तो 9 और इस 5 14 के बीच 5 का अंतर है, और 16 और 21 के बीच भी क्या है, 5 का अंतर है ना। तो रेशियो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10, तो 1 इक्वल टू 2। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच आयु में कितना का अंतर है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कितने का अंतर है, 9 और 16 के बीच कितने का अंतर है, 7 का अंतर है ना। तो 7 बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने 2, मतलब 14 साल का क्या है, अंतर है। 14 है ऑप्शन में, 14 नहीं है, तो
नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नन ऑफ दीज भी आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है दोस्तों, किसी संख्या के 7/10 भाग किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप इसे हल करने का प्रयास करें, या आपको हमने जो इसे पहले बताया था कि कैसे ऑप्शन से डायरेक्ट हिट करके आंसर फाइंड कर लेंगे, उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप ऐसा किए होंगे। चलिए अब देखते हैं। कह रहा है कि ए जो है 7/10 भाग 15 दिन में करता है, ठीक, और उसके बाद दोनों मिल करके ए तथा बी, अब क्या है, ए और बी दोनों मिल करके करता है। अब देखिए 10 काम में से 7 तो कर लिया, बचा कितना, 3 काम, 3/10 काम बचा है ना, और इसको 4 दिन में पूरा करता है। तो एक काम कितना दिन में करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 40/3, ठीक है, मतलब ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। 13.1/3 दिन, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।